नमस्ते बिहार, मैं हूं आनंद बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और तमाम वायरल खबरें। बिहार सरकार ने 2026-27 के बजट में शिक्षा क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए रिकॉर्ड बजट आवंटन किया है। इस फैसले से सरकारी स्कूलों में सुविधाओं में सुधार, शिक्षकों की भर्ती और डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसका असर आने वाले दिनों में दिख सकता है। बिहार सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि राशि को बढ़ाने की घोषणा की है। इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और खेती से जुड़ी खर्चों में मदद मिलेगी। राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दी गई है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पाने के लिए किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। तय समय सीमा तक किसान आईडी नहीं बनाने पर किस्त अटक सकती है। सरकार ने किसानों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। बिहार के कुछ रेलवे रूटों पर तकनीकी कार्य के कारण ट्रेनों में संचालन में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है तो कुछ के रूट बदले गए हैं, जिससे यात्रियों की असुविधा हो सकती है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी हो सकती है। इसका असर फसलों और दैनिक जीवन पर पड़ सकता है। बिहार के 213 नए डिग्री कॉलेज में जुलाई से पढ़ाई, 55 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, नीतीश कुमार का ऐलान। बिहार में 213 नए डिग्री कॉलेज इसी साल खुलने वाली है। आगामी शैक्षणिक सत्र से इनमें पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 55 शिक्षण संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी है। ट्रिप 4 शिक्षक भर्ती के लिए पटना में आंदोलन का ऐलान। दिलीप बोले, शिक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं है। बीपीएससी ट्रिप 4 के लेकर पटना में 16 फरवरी को आंदोलन का ऐलान किया गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया है। नीतीश सरकार से जल्द ही शिक्षक बहाली की वैकेंसी जारी करने की मांग की है। भारत की इकोनॉमी पर चोट, पाकिस्तान में छपे नकली नोट नेपाल के रास्ते पहुंच रहा बिहार। नेपाल बॉर्डर इलाके से भारत में नकली नोट की खेप पहुंचने के बाद बिहार एसटीएफ ने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी आदि जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है। तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा ने भी इसको लेकर सूचना जुटाने की निर्देश दिया है। बिहार में आपदा से रोजाना 7 लोग गंवा रहे हैं जान। क्यों हो रही इतनी मौतें, चौंकाने वाली रिपोर्ट। बिहार में बाढ़, वज्रपात, लू जैसी आपदाओं को खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से मिले आंकड़ों से पता चला है कि बिहार में हर रोज औसतन 7 लोग आपदा की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। मणिपुर में खेपचंद सरकार को जदयू का समर्थन। बीजेपी ने तोड़े थे नीतीश कुमार के 5 विधायक। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने मणिपुर में वाई खेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में बन रही भाजपा की नई सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। 2.5 साल पहले भाजपा ने मणिपुर में जदयू के 6 में से 5 विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर दिया था। रोक के बावजूद भागलपुर यूनिवर्सिटी में यूजीसी नियम लागू, विवाद होने के बाद वापस लिया गया आदेश। बिहार के तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी EMUB में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद यूजीसी के नियम लागू कर दिए गए। इस पर विवाद होने के बाद कुलपति ने शिकायत निवारण कमेटी गठित करने का आदेश वापस ले लिया है। जुड़वा बेटी पैदा करने की सजा, पति और ससुर ने मां को मार डाला, अदालत ने दी कड़ी सजा। जुड़वा बच्चियों को जन्म को लेकर घर में लगातार विवाद होता था। कुप्रथा और संकीर्ण मानसिकता के चलते पति और ससुर ने मिलकर नेहा की हत्या कर दी और मामले को दबाने का प्रयास किया गया। घटना के बाद नेहा के पति नंद किशोर सोनी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। 8 फरवरी से बिहार यात्रा पर निकलेंगे प्रशांत किशोर। हार के बाद नए सिरे से खड़ी कर रहे हैं पार्टी। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 8 फरवरी से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। वे विभिन्न जिलों में दौरा कर पार्टी संगठन के नए सिरों से खड़ा करेंगे। बीके की यात्रा के पहले चरण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।